अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो, अल्लाह आप सब की ज़िंदगी सलामत रखे। आपके लिए एक हदीस लेकर आई हूँ, गौर से सुनना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत के 3 शख्स एक साथ सफ़र पर निकले। चलते चलते रात हो गई। रात गुजारने के लिए वो एक गार में दाखिल हो गए। उस दौर उन पहाड़ों से एक चट्टान गिरी जिसने गार के मुंह को बंद कर दिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि उस चट्टान से निजात की यही सूरत है कि सब के सब अपने अमाल सुहालिन के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करें। चुनाचे उन्होंने अपने अपने अमाल के वास्ते दुआएं की। उनमें से एक ने कहा कि या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरी माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं अहले वायाल और ग़ुलामों को उनसे पहले दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं एक चीज़ की तलाश में दूर निकल गया। जब वापस लौट कर आया तो वालिदैन सो चुके थे। फिर भी मैंने उनके लिए शाम का दूध धोया और उसे प्याले में लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि वो उस वक्त भी सो रहे हैं। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और उनसे पहले अहले वायाल या ग़ुलामों को दूध पिलाना भी गवारा न किया। मैं दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सराहने खड़ा रहा। उनके जागने का इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध दिया। उस वक्त उन्होंने अपने शाम के हिस्से का दूध पिया। अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी खुशामदी के लिए किया था तो हम उस चट्टान की वजह से किसी मुसीबत में फंस गए हैं, उससे हमें निजात अता फरमा दीजिए। उस दुआ के नतीजे में वो चट्टान थोड़ी सी सरक गई लेकिन बाहर निकलना मुमकिन न हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा शख्स दुआ की, या अल्लाह, मेरे एक चचा ज़ात बहन थी जो मुझसे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक मर्तबा उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया लेकिन वो आबादा ना हुई। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि कहत साली ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। कोई वक्त ऐसा आया कि उसे मजबूरी में उसी के पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस शर्त पर 120 दिनारे की। वो तन्हाई में मुझसे मिले। वो आमादा हो गई। यहाँ तक कि जब मैं उस पर काबू पा चुका और करीब था कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करूं तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए उस बात को हलाल नहीं समझती कि तुम उस महर को नाहक तोड़ो। ये सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और उसी वक्त मैं उससे दूर हो गया। हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैंने वो सोने के दीनार भी छोड़ दिए जो उसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम आपकी रज़ा के लिए किया था तो हमारी उस मुसीबत को दूर फरमा दीजिए। चुनाचे वो चट्टान कुछ और सरक गई लेकिन फिर भी निकलना मुमकिन न था। तो ये दोनों ने फिर तीसरे बंदे से कहा कि मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और मैं उससे दूर हो गया। हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैंने वो सोने के दिनार भी छोड़ दिए जो उसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम आपकी रज़ा के लिए किया था तो हमारी उस मुसीबत को दूर फरमा दीजिए। चुनाचे वो चट्टान कुछ और सरक गई लेकिन फिर भी निकलना मुमकिन न हुआ। तीसरे ने दुआ की, या अल्लाह, कुछ मज़दूरों को मैंने मज़दूरी पर रखा था। सब को मैंने मज़दूरी दी थी। सिर्फ एक मज़दूर अपनी मज़दूरी लिए बगैर चला गया था। मैंने उसकी मज़दूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया। यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफा हो गया। कुछ अरसे बाद वो एक दिन आया और आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मज़दूरी दे। मैंने कहा, ये ऊँट, गायें, बकरियाँ और ग़ुलाम जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं
یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کا کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ تو ایسی ایسی بیانوں سے ہمیں یہ عبرتیں ملتی ہیں کہ نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ پاک ہماری کوئی نیکی ہماری کہیں مصیبت کی جگہ کام آ جائے، اور انشاءاللہ اچھے برے وقت میں اس نیکی کو حوالہ اللہ پاک کو دے سکو۔ لیکن جب کوئی ہم نیکی کریں گے نہیں تو اللہ کو ہم کس بات کا واسطہ دیں گے؟ جب بھی کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ، اگر میری کوئی نیکی تیری رحمت سے اگر کوئی نیکی قبول ہوئی ہے میری، تو اللہ اس نیکی کے صدقے ہمارے جو پاس یہ اوپر ہمارے مصیبت آئی ہے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اور آنے والا وقت اللہ پاک ہمارا بہتر بنا دے، اور آنے والا وقت اللہ سب کا بہتر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔